in the respiration in plants and now we are doing the plant growth and regulators. एक बार ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, then we can actually think of starting by breathing and exchange of gases. So we have 9th of Jan, assuming that you will, yeah, so you actually have 4 weeks. अगले 4 वीक में हम आराम से हमारे 2 चैप्टर तो हम आराम से कर लेंगे, राइट? बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर भी हो जाएगा, ब्रीदिंग वाला भी हो जाएगा, एंड इफ वी गेट सम मोर टाइम देन वी माइट आल्सो एबल टू कवर योर एक्सक्रीशन वाला चैप्टर भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएगा. सो 3 चैप्टर्स ऑफ एनुअल फिजियो व्हिच माइट गेट कंप्लीटेड इफ एवरीथिंग गोस राइट. ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक. आज हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्या सीखना है. हाँ जी अंजलि, गुड इवनिंग. So recording has started. Let me start the screen share. चलिए. राइट, तो ये 3 टर्म्स हमारे पास यहाँ पे, these are the 3 terms we have in front of us, and ये 3 टर्म्स को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे. What is my differentiation? डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है और रीडिफरेंशिएशन आपके यहाँ पे क्या होता है. इसके पहले हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. लेट्स टेक अ रिकैप ऑफ फ्यू थिंग्स यहाँ पे. जैसे कि हमने कल क्या देखा था, सो वी हैव टॉक अबाउट द ग्रोथ रेट. आपकी एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ आपके यहाँ पे होती है. एरिथमेटिक ग्रोथ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर आपके 2 सेल बन रहे, सो एक सेल विल अंडरगो डिफरेंशिएशन और दूसरा सेल जो आपका होगा वो आपको डिवाइड करेगा. सो ऑलवेज वन सेल विल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड दूसरा आपको डिवाइड करेगा. सो दैट इज माय एरिथमेटिक ग्रोथ. काफी लीनियर ग्रोथ होती है एरिथमेटिक ग्रोथ आपके यहाँ पे. यू कैन सी दैट इट्स अ लीनियर ग्रोथ. और आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बन के यहाँ पे आएगा, दैट इज योर LT is equal to L0 plus RT. ये आपका फॉर्मूला बन जाता है आपके यहाँ पे एरिथमेटिक ग्रोथ का. So LT is a length at time t, L0 is the initial length at time 0, and R is my growth rate. Growth rate आपका वेरी करता है. That is something, that's a value जो आपको मिलेगी. Now, then we have this geometric growth. Geometric growth आपकी इन सही में मायने में देखा जाए तो ये आपकी रियल टाइप की ग्रोथ आपकी ऐसी होती है. You will find initially आपका ग्रोथ आपका यहाँ पे स्लो होगा. यहाँ पे आपके दोनों सेल डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली एक सेल में से जब आपके 2 सेल बनाए जाएंगे तो दोनों सेल विल हैव दिस पोटेंशियल टू डिवाइड एंड दे विल. गुड इवनिंग सर. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. एक सेकंड, आई कैन नॉट सी. अरे अरे अरे, wait a minute. आई होप आप लोगों को मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. यस सर. यस सर. यस सर. Yes, ठीक है. There's some reason I cannot see all of you. Okay, this is not going to skip it, which issue है. All right, now I should be able to see you all. ठीक. ऑलराइट, सो हमने बात किया था ज्योमेट्रिक ग्रोथ का, जो रियल लाइफ में भी आपकी ऐसी ग्रोथ आपको मिलती है देखने के लिए. आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लाइक एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, दैट इनिशियली हैव अ स्लो ग्रोथ, देन यू हैव अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड देन यू हैव अ स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज में यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज हमेशा प्लांट के अंदर देयर विल बी अ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड स्पेस, और उसकी वजह से आपका फर्दर आपका सेल का डिवीजन आपके यहाँ पे हो नहीं पाता या स्लो हो जाता है. सो दिस इज माय सिग्मोइडल ग्राफ, और ये आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आपके सेल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर. इवन नेचर में भी विल फाइंड दिस काइंड ऑफ ग्रोथ विल बी सीन हैपनिंग इन देम. तो नेचर में भी आपको इसी टाइप की ग्रोथ आपको देखने के लिए आपको मिल जाती है. फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ का W1 is equal to W0 e raised to RT. So this is a formula for my geometric growth. Then
यू विल हैव योर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे क्या होती है. सो ग्रोथ रेट जो आपकी होती है, जैसे कि आपके यहाँ मेंशन की गई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे, ये आपकी बन जाती है आपके यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जो दोनों के अंदर आपके यहाँ पे सेम है. बट अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में, अगर उससे हम कंपेयर करते जानना चाहते हैं उससे, देन यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, हमें इनिशियल साइज को यहाँ पे अकाउंट में लेना पड़ेगा. और जब मैं यहाँ पे इनिशियल साइज को अकाउंट में लेता हूँ, सो रिलेटिव ग्रोथ रेट इज इक्वल टू AGR डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज इनटू 100. तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है लीफ ए की, वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू माई लीफ बी. लीफ बी के अंदर रिलेटिव ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. सो आपको याद ही रखना है कि जब भी आप रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हो, आप इनिशियल साइज को यहाँ पे अकाउंट में लेते हो. तो ये चीज भी हमने पिछले क्लास यहाँ पे देख ली थी. हिमानी इन द क्लास. ऑलराइट हिमानी. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंडीशंस फॉर माय ग्रोथ. कौन सी कंडीशंस आपको चाहिए जिससे आपका ग्रोथ आपका सक्सेसफुली, इजीली, पीसफुली प्लांट के लिए आपका पे होता रहे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे आपको याद ही रखना है. Let's take example and let's understand this thing. You have a apical meristem. So apical meristem में आपके यहाँ पे बहुत सारे cells आपके पास यहाँ पे will have number of cells in the apical meristem. They will divide and they will add some new cells. ये आपके divide करेंगे and they will add the new cells यहाँ पे. तो apical meristem से आपके cell divide करके they will form the new cells यहाँ पे. So they will add some नए cells. और जब आपके यहाँ पे नए सेल्स ऐड किए जाएंगे, सो दिस न्यू सेल्स माइट हैव अ वेल डिफाइंड रोल. सो ये जो मेरे सेल यहाँ पे बना के दिया आपने, सो मेसमेटिक सेल्स ने आपको यहाँ पे कुछ सेल बना के दिया एंड दीस सेल्स अज्यूम दैट दीज आर द सेल्स ऑफ माय पेरेन्काइमा. अज्यूम कर लेते कि जो मेरे सेल्स यहाँ पे बन के मुझे यहाँ पे मिले हैं, दिस सेल्स आर माय सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा. तो ये जो सेल्स मुझे यहाँ पे बन के मिले हैं, एंड अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पेरेन्काइमा सेल्स है, दीज आर द सेल्स ऑफ माय पेरेन्काइमा, देन आई विल से दे आर माय डिफरेंशिएटेड सेल्स. इन सेल्स का कोई ना कोई यहाँ पे काम होगा. सो पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज का, राइट, स्टोरेज का, सिक्रेशन का यहाँ पे काम होता है. सो आर माय डिफरेंशिएटेड सेल्स बिकॉज दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है दैट फ्रॉम योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, आपने कुछ ऐसे सेल्स आपको बना के दिए विच विल हैव सम काइंड ऑफ रोल थ्रू आउट देयर लाइफ, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन. तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके मेरिस्मेटिक सेल्स में से, अगर मेरे पास यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स मेरे पास है यहाँ पे, और इसमें से मैं बनाना चाहता हूँ मेरा यहाँ पे ट्राइकरी एलिमेंट्स, मतलब अगर मैं इन सेल्स का इस्तेमाल करके, दीज आर ऑल माय मेरिस्मेटिक सेल्स, अगर इनका इस्तेमाल करके बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ट्राइकरी एलिमेंट्स. ट्राइकरी एलिमेंट मतलब मेरा जाइलम फ्लोएम. इफ आई वांट टू मेक माय ट्राइकरी एलिमेंट्स, देन मुझे यहाँ पे क्या चीज का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे ध्यान यह रखना पड़ेगा कि जो भी मैं यहाँ पे सेल्स बनाऊंगा, दे हैव टू अंडरगो मॉडिफिकेशन. जो भी मैं यहाँ पे सेल बनाऊंगा, ये मैंने आपको बात कल ही बताई थी, जो भी मैं यहाँ पे सेल बनाऊंगा दे विल हैव सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. जैसे कि अगर मुझे बनाना है मेरा ट्राइकरी एलिमेंट्स, तो आप जानते हो जाइलम के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए. जाइलम विल हैव इलोंगेटेड सेल्स. Xylem will always have elongated cells and they will have no protoplasm. So protoplasm जिसका होगा that has to be lost. मेरिस्टेमिक सेल्स और मेरिस्टेम एक ही है क्या? हाँ बेटा, युवराज एक ही है वो, राइट. मेरिस्टेम इज अ टिश्यू ओवर देयर. अपाइकल मेरिस्टेम जब कहता हूँ, सो आप ये मान लो जब मैं अपाइकल मेरिस्टेम कह रहा हूँ, दैट मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ माय मेरिस्मेटिक सेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. ठीक है, इट्स द सेम थिंग. तो ये अगर मुझे यहाँ पे ट्राइकरी एलिमेंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा आपका यहाँ पे, आई विल मेक अ वेरी लॉन्ग जाइलम एलिमेंट. अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या यहाँ पे करने पड़ेंगे मॉडिफिकेशन, जो मैंने आपको कल भी बताए थे. I can lose the protoplasm, so protoplasm has to be lost. So lose protoplasm, और मैं इसे ऐसे लिखता हूँ that it will find itself. Protoplasm is lost. So आपके बीच में जो आपको प्रोटोप्लाज्म आपको मिलेगा, वो आपके यहाँ पे खो जाएगा या उसे आप यहाँ पे खो दोगे. That one thing I'll have to do in this. उसके बाद आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो. So प्रोटोप्लाज्म आपने यहाँ पे खो दिया और it has been lost. Then the next thing I'll be doing here is going to be that you will have a cell wall deposition. आपका यहाँ पे किया जाएगा cell wall deposition. That means आपकी cell wall आपके यहाँ पे बनाई जाएगी and वो बनाने के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो अपने यहाँ पे लिग्निन को. So लिग्निन की मदद से I'll be farming my cell wall will be added over here. So एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ ध्रुव.
सो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। तो यहाँ पे हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो यार इतना आपको मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना पड़ता है। तो अब आपकी सेल वॉल के अंदर आपको यहाँ पे लिग्निन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब लिग्निन लगाने का पर्पस क्या होता है, ताकि ये पानी को काफी आसानी से कंडक्ट कर सके। देखो, जब आपका पानी फ्लो कर रहा होता है ना आपके प्लांट के अंदर से, तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द वॉल। सो यू शुड हैव सम वॉल जो वो प्रेशर को झेल सके, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, मैं कहूंगा उस प्रेशर को हैंडल कर सके, ताकि आपका पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सके बिना सेल के टूटे, विदाउट सेल गेटिंग ब्रेकिंग ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई आप लिग्निन यहाँ पर डिपॉजिट करते हो। तो लिग्निन का डालना आपके सेल के अंदर या प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे आपका निकालना, दीज आर ऑल मॉडिफिकेशंस यू हैव टू डू। और ये सब करने के बाद जो आपका सेल बन गया, दैट इज माय डिफरेंशिएटेड सेल। दैट सेल ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएटेड सेल। तो यहाँ पे आपका जब भी आप डिफरेंशिएशन की आप बात करते हो, आपको याद रखना है आपके नए सेल बनाए जाएंगे, एंड जो नए सेल आपके यहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ वहां पे उनका काम होगा। They will have some kind of role over there, and that is called as why this process is called as my differentiation. यहाँ पे हमने कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल में से हमारे ट्राइकरी एलिमेंट्स बनाए। दैट मींस जाइलम अगर हम बना रहे हैं तो उसके सेल्स कैसे होंगे, ट्राइकरी एलिमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्राइकरी एलिमेंट्स मींस जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर वहां पे हम सेल्स बना रहे हैं, सो उन सेल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, इनके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म आपको नहीं मिलेगा। सो प्रोटोप्लाज्म को आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा और इनकी सेल वॉल आपकी यहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी वापस से। यू हैव टू मेक अ सेल वॉल मेड ऑफ माय लिग्निन, क्योंकि ये सेल throughout the life क्या करेंगे, they are actually going to conduct the water molecules or sugar molecules, and that's why they should be very strong. So इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। सो अलग अलग टाइप के सेल्स आपके प्लांट के अंदर बनाए जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज बाय डिफरेंशिएशन। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, अगर मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल में से, अपाइकल मेरिस्टेम में से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल, इफ आई एम मेकिंग सम मेसोफिल सेल आपके यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि आपके जो मेसोफिल सेल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज देयर इन द लीव्स। सो आपके मैंने बना दिया आपके यहाँ पे मेसोफिल सेल, एंड मेसोफिल सेल जो आपको मिलता है आपके यहाँ पे, मेसोफिल सेल्स आर सीन इन द लीव्स। सो मेसोफिल सेल्स आपको मिलता है आपको हमेशा आपके लीव के अंदर। अब ये जो मेसोफिल सेल आपको यहाँ पे बनते हुए मिलेंगे, अब इसके अंदर आपको क्या चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे, व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन देम। तो इनके अंदर मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। दे विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय क्लोरोप्लास्ट, जिसके मदद से वो अपने यहाँ पे खाना बना पाएंगे, कर पाएंगे फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ माय डिफरेंशिएशन, कि कैसे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में से आप एक नए टाइप के सेल बना सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। तो जब भी आप कोई नया सेल बना रहे हो व्हिच विल हैव सम काइंड ऑफ रोल, दैट इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या होता है आपका डी डिफरेंशिएशन। अब जनरली हमने क्या सीखा है ये बात, व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, दैट कि एक बार अगर आपका पेरेन्काइमा बन गया, समझो ये मेरा यहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स है मेरे यहाँ पे, assume that these are my parenchyma। तो हमने ये बात सीखी है, जानी कि थ्रू आउट द लाइफ कुछ एक ही काम करेंगे, स्टोरेज या सिक्रेशन का, ये थ्रू आउट द लाइफ एक ही इन्होंने यहाँ पे काम करना है। दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड इनटू समथिंग न्यू। पर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, दे कैन रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं, दे कैन रीगेन द पोटेंशियल, they can regain the property, regain the property to form something new, to form something new। ये वापस से रीगेन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, एंड दे कैन एक्चुअली गिव राइज टू न्यू काइंड ऑफ सेल्स। तो जब ये रीगेन करती है इस प्रॉपर्टी को, ताकि कुछ नया आपको बना के दे सके, इसको हम बोलते हैं आप एज अ डी डिफरेंशिएशन। सो जब आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपका ऑलरेडी आपके पास था डिफरेंशिएटेड सेल्स, यू ऑलरेडी हैड योर डिफरेंशिएटेड, एक सेकंड रुकना बेटा, ऑलरेडी हैव डिफरेंशिएटेड सेल्स अगर आपके पास थे यहाँ पे, एंड इफ दे रीगेन द प्रॉपर्टी, इफ दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर वो रीगेन करते प्रॉपर्टी को कि वो वापस कुछ नया बना सकते हैं, then in that case I'm going to call them as a de-differentiated cells।
अब यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के आपके एग्जांपल यहाँ पे क्या बन जाएंगे? सो यू कैन हैव एग्जांपल ऑफ योर समथिंग लाइक योर कैम्बियम। जैसे कि आपका एग्जांपल आपके यहाँ पे आएगा जो आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यू हैव इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक तो ये कैम्बियम आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए। दूसरा कैम्बियम जो आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए, दैट कैम्बियम इज गोइंग टू बी योर कॉर्क कैम्बियम। So you have two kind of cambium यहाँ पे, and these two kind of cambium are the example of my D-differentiated cells. So इनको हम D-differentiated cells का example हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये बनाया जाता है आपके एक टाइप के पेरेन्काइमा में से, और उसका नाम आपका होता है यहाँ पे मेडुलरी रेज। ये बात आपने सुनी होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपके मेडुलरी रेज आपको कहाँ मिलते हैं? बताएगा? बोलो बेटा, बोलो, ध्रुव बताओ। सर न्यूरॉन में। अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं। एनीवन एल्स? रोहन? सर डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में, राइट। सो यू हैव दिस मेडुलरी रेज व्हिच आर सीन इन द डाइकोट स्टेम। तो ये बेसिकली किससे बने हुए होते हैं? दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। ये बने होते हैं आपके यहाँ पे पेरेन्काइमा में से। तो अगर ये पेरेन्काइमा से बने हुए मेरे यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, सो दैट मींस व्हाट? ये मेरे डिफरेंशिएटेड सेल्स है मेरे यहाँ पे, दे आर माय डिफरेंशिएटेड सेल्स। अब ये जो मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, दे विल अंडरगो डी डिफरेंशिएशन जब ये बन जाते हैं आपके यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो आपकी जो मेडुलरी रेज आपके यहाँ पे होती है, ये आपको बना के देंगे आपके यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब ये आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना के देते हैं, सो दैट इज व्हेन आई विल से कि ये तो मेरा बन चुका है मेरे यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो दैट इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। तो आपका वो सेल जिसका वेल डिफाइंड रोल था, उसने आपको कुछ नया बना के दिया। इट हैज रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, एंड दोज सेल्स आर कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो सेल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, these are called as your D-differentiated cells। चाहे मेरा यहाँ पे हो गया आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या मेरा कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे हो गया। कॉर्क कैम्बियम शायद आपने पढ़ा ना, बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ नीड के सेल से हटा दिया गया है, बट याद रखना these are the two example of my D-differentiated cells। ठीक है। अब जैसे ही आपने सेल ने रीगेन कर लिया पोटेंशियल, तो देखो यहाँ पे आपने इन्होंने रीगेन करी क्या? प्रॉपर्टी गेन की टू फॉर्म समथिंग न्यू। अब यहाँ पे क्या होगा? आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, वेसिकुलर कैम्बियम, ये बेसिकली है क्या? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो आपके सामने यहाँ पे बना लिख के रखा हुआ है ना, ये बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होगा? दिस इज नथिंग बट माय ग्रुप ऑफ माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दे आर नथिंग बट माय ग्रुप ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये जो आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, which are a part of my intervesicular cambium, ये सेल्स आपको बना के दे सकते हैं। These cells can give rise to, these cells will always give rise to something new, they can give rise to something new। तो इन सेल्स में से आपको बन के मिल सकता है something called as my secondary xylem and secondary phloem। ये बनाने में आपकी यहाँ पे मदद कर सकते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपको यहाँ पे बना के आपको दिया जा रहा है बाय दिस ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स आपके यहाँ पे। तो इन सेल में से जब आप यहाँ पे कुछ नया बना के देते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन। तो आपने डी डिफरेंशिएटेड सेल में से आपने कुछ नया आपको यहाँ पे बना के दिया, एंड दैट प्रोसेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे द रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन में आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, उन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया। और क्या नया बना के दिया आपको यहाँ पे? उन्होंने सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। और जो उन्होंने नई चीज यहाँ पे बना के दी आपको यहाँ पे, दैट विल ऑल्सो नॉट हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। अब इनका एक कुछ काम होगा थ्रू आउट द लाइफ। सो दीज आर माय रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। इनको मैं इवन बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो एक ये बात आप सबको यहाँ पे याद रखनी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग अगर आपको लग रहा है तो एक बार फिर हम इसे स्टार्टिंग से यहाँ पे हम देख लेते हैं, ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए हमेशा से। सी,
इट ऑल स्टार्ट्स विद द जावा अपिकल मेरिस्टेम. इन्होंने आपको कुछ नए सेल बना के दिया और उन सेल का एक पर्टिकुलर काम था. सो दोज आर माय पेरेंट कैपिटल सेल में उन्होंने बना के दिया, दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन. वी कॉल देम एज अ डिफरेंशिएशन आपके यहाँ पे. ठीक है. अब जो आपके सेल यहाँ पे बन गए, उनका कुछ ना कुछ पूरे लाइफ में उनका काम होगा. सो दे विल डू द सम काइंड ऑफ वर्क. बट कई बार क्या होता है प्लांट्स के अंदर, दैट प्लांट्स हैव दिस प्रॉपर्टी कि जो सेल जिनका वेल डिफाइंड रोल है ऑलरेडी, दे कैन रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू. दे कैन रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू. अगर ऐसा होता है देन उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन. देन आई कॉल देम एज अ डी डिफरेंशिएशन. मैं उसे यहाँ पे फिर बोलूंगा, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन. मैं उन्हें यहाँ पे बोलता हूँ. तो आपको जो पेरेन्काइमा जो आपका यहाँ पे था, इसने रीगेन कर ली प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू. अगर ये रीगेन करता है प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, देन व्हाट विल हैपन, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे डी डिफरेंशिएटेड सेल. तो पेरेन्काइमा पहले कुछ नहीं कर रहा था, बट नाउ ये आपके नए सेल्स आपको बना के दे सकता है. तो आई विल कॉल दैट पेरेन्काइमा एज अ डी डिफरेंशिएटेड सेल. तो यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिख लिया, आपके मिलियरी रेज थे आपके यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स, उन्होंने रीगेन कर ली प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू. तो ये बन चुके अब मेरे यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. एंड दैट इज व्हेन आई विल से दे हैव अंडरगॉन डी डिफरेंशिएशन. इन्होंने अपना डी डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर लिया, एंड दीस सेल्स आर कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. तो यहाँ पे जो आपके सेल्स होंगे, यहाँ पे आपके जो सेल्स होंगे ना, ये आपको कुछ नया बना के देंगे. और जो ये चीज आपको नई बना के देंगे, तो जैसे कि आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के अंदर जैसे आपको यहाँ पे नई चीज आपको बन के यहाँ पे मिल रही है, दिस न्यू थिंग इज अ एग्जांपल ऑफ माय रीडिफरेंशिएटेड सेल्स. और ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पे होता है कि आपके डी डिफरेंशिएटेड सेल्स ने आपको कुछ नया बना के दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन. सो मेसोफिल सेल एंड दूसरे सेल भी दे डिफरेंशिएटेड हो सकते हैं. हाँ बेटा, हो सकते हैं. You will find all the cells have this property to undergo de-differentiation, but as per the requirement वही वो आपका होता है. तो जनरली ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये बेसिकली करा इसलिए जाता है जब आपको करनी होती है सेकेंडरी ग्रोथ. सो तब आपका कैम्बियम आपको बना के देगा आपके यहाँ पे नए टाइप ऑफ सेल्स आपको बना के देगा आपके यहाँ पे, या नए जाइलम और नए फ्लेम आपको बना के देगा. राइट. क्योंकि आपके लीफ के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको नहीं मिलती, इसलिए वहां पे आपको ये होते हुए नहीं मिलेगा. बट दे डू हैव अ प्रॉपर्टी. हर एक सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वापस से कुछ नया आपको बना के दे सकता है. इट कैन हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू. तो इसलिए आपको ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी है. सो ये एग्जांपल जो आपको बताया यहाँ पे, एग्जांपल याद रख लेना ताकि आप रिलेट कर पाओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ये जो एग्जांपल आपके सामने बना के रखो ना, इट्स अ वेरी क्लियर कट एग्जांपल कि आपके पास पहले यहाँ पे आपके बने बनाए सेल थे विच हैड सम रोल. उन्होंने क्या किया, दे रीगेन द प्रॉपर्टी. उन्होंने क्या प्रॉपर्टी उन्होंने रीगेन कर ली ताकि वो कुछ नया बना के दे सके आपको. तो उन सेल्स को हम बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, या दीस सेल्स आर कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. और उन्होंने आपको फिर यहाँ पे कुछ नया बना के दिया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन. तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है. तो बताओ मुझे, क्या ये तीन टर्म्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस थ्री टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टर्म शुड बी क्लियर. अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन पूछ लेना. इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर देन बता दो, पूछ लो. बट टर्म्स आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए. So these are the three things you should be clear with in terms of my differentiation, de-differentiation and my redifferentiation. Right? देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है. Let's have a look. So in this picture you can have a look at that. You have a undifferentiated cells. मतलब मेरे mesometic cells. They will form something new, right? So they will form the differentiated cells. अब जो आपके नए सेल बनाए उनके पास ability नहीं है to divide again. So that is a parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. ये आपने यहाँ पे बना दिया. Primary and xylem and phloem. अब एनवायरमेंट की वजह से व्हाट हैपेंस, समटाइम दे विल रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू. ये जो मेरे डिफरेंशिएटेड सेल्स है, दे विल अंडरगो दे विल बिकम डी डिफरेंशिएटेड सेल्स. मतलब उन्होंने क्या किया, दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू डिवाइड अगेन. तो डिवीजन एबिलिटी इन्होंने रीगेन कर ली. तो उसके एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. राइट, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया ऑलरेडी पहले. एंड नाउ दिस कैम्बियम will give you some new kind of cells. ये आपको यहाँ पे बना के दे रहा है आपको यहाँ पे secondary xylem and phloem and secondary cortex. This is the example of my redifferentiated cells. अब एक बार ये वापस ये जो नए सेल बने ना आपके यहाँ पे xylem, phloem and cortex, again they have lost the property to form something new. इन्होंने खो दी अपनी property to form something new. तो ये आपको याद रखना है. This is what the three terms are actually going to be mean over here. Example ले रखना because example पर बेस वो लोग सवाल आपसे पूछ लेंगे. Now, the next thing we are going to understand is going to be in terms of my development.
डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यहाँ पे अब देखेंगे, कुछ टर्म्स हम यहाँ पे समझेंगे। मैं आपको जैसे आपको बताना चाहूंगा, पता है आपने कभी देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ एनिमल्स के अंदर आपका जो जुवेनाइल होता है, जो बेबी होता है, वो काफी अलग लगता है आपके एडल्ट फॉर्म से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत सही एग्जाम्पल तो नहीं है बट स्टिल यू कैन टेक एग्जाम्पल, एक चीता का अगर आपने कभी देखा होगा ना, चीता का बेबी जो होता है उसके बॉडी के ऊपर आपको व्हाइट कलर के फर मिलते हैं। सो बेबी चीता जो आपका यहाँ पे होता है ना, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा नेट जियो के ऊपर या डिस्कवरी पे, सो आपका जो बेबी चीता होता है, बाय द वे क्या आपको मालूम है इंडिया में भी आपको चीता देखने के लिए मिलता है? एनीवन? नो वन? Yes. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कहाँ मिलता है, कहाँ जाना पड़ेगा मुझे चीता देखने के लिए इंडिया में? ये मत बोलना जू जाना पड़ेगा, नो वन नोज दैट। अरे सब लोग क्रिकेट ही देखते हैं सिर्फ। सो इंडिया में चीता अभी आपका रीइंट्रोड्यूस किया गया है एंड एमपी में दे हैव Bengal region. चीता। सो देयर इज वन नेशनल पार्क, कूनो पालो नेशनल पार्क, वहाँ पे Corbett इसको, National Park. अरे कॉर्बेट नहीं, कॉर्बेट में नहीं है चीता। कॉर्बेट में टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है। चीता तो ये लोग बाहर से लाए हैं अफ्रीका से, एंड दे हैव केप्ट इनटू एमपी में एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क करके, वहां पे चीता को रिलीज किया गया है वहां पे। ठीक है, अब सुनो, चीता जब छोटा होता है ना तो उसके ऊपर आपको व्हाइट फर मिलेगा, इट विल हैव प्रेजेंस ऑफ द व्हाइट फर। उसकी बॉडी के ऊपर स्पॉट्स नहीं होंगे, इट विल हैव द व्हाइट फर मिलेगा। जब वो एकदम छोटा होगा पूरा व्हाइट 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 फर होगा उसके ऊपर, एंड स्पॉट्स आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। बट जब ये बेबी चीता आपको यहाँ पे हो जाता है एडल्ट, व्हेन इट बिकम्स एडल्ट चीता, तो व्हाइट फर आपको वहां पे नहीं दिखता। आपका व्हाइट फर जो आपका वहां पे होता है वो आपका से गायब हो जाता है। सो देन व्हाट विल हैपन, इट विल हैव द ब्लैक स्पॉट्स ऑन द ऑरेंज बॉडी, it will have black spots on orange body। तो आपका जो यहाँ पे कलर था बचपन में और आपका जो एडल्ट में जो आपका कलर है यहाँ पे आपका काफी चेंज हो जाता है। सो दे हैव सम चेंजेस हैज टेकन प्लेस ओवर देयर, राइट। सो जुवेनाइल स्टेज में आपका कलर अलग था, यहाँ पे एडल्ट फॉर्म में आपका कलर आपका यहाँ पे अलग हो गया। ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल आपको नेचर में मिल जाते हैं दैट बचपन में उनका शेप या कलर अलग होता है, एंड जैसे वो आपके एडल्ट बन जाते हैं, they will have a different kind of shape and color can be seen in many of the animals, you will find that happening। लिजार्ड्स में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट सेम थिंग कैन बी सीन हैपनिंग इन द प्लांट एज वेल। ये सेम चीज आपको प्लांट में भी आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो प्लांट में कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द प्लांट ना, कि प्लांट्स के अंदर जुवेनाइल स्टेज, प्लांट्स के अंदर क्या होता है जब वो जुवेनाइल होते हैं, इन द जुवेनाइल स्टेज के अंदर, जुवेनाइल स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, दे विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब समझो कि जुवेनाइल स्टेज पे आपका प्लांट जो है, एक प्लांट है आपका, उसका लीफ का शेप अलग है, दे विल हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ लीफ, दे विल हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ लीफ। अब जैसे ही आपका ये जो प्लांट होगा, जैसे आपके एडल्ट बन जाए, जुवेनाइल मतलब आई होप ये समझ रहे हो, दैट्स यू आर आल्सो जुवेनाइल। सारे टीनेजर्स को हम जुवेनाइल बोलते हैं, राइट। सो वैसे आपका प्लांट भी जुवेनाइल जब होता है, जब छोटा होता है, जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं होता, उसे हम जुवेनाइल कहते हैं। तो उसके अंदर आपको अलग लीफ मिलेगा यहाँ पे। जैसे ही आपका ये प्लांट एडल्ट बन जाता है, as soon as it becomes adult plant, as soon as it becomes an adult plant या mature plant, what will happen, it will have different shape of leaf, different leaf shape than juvenile stage। जो आपको मिल रहा था आपका जुवेनाइल स्टेज पे, जो आपको लीफ का शेप मिल रहा था, उससे बहुत अलग आपको मिलता है आपका यहाँ पे एडल्ट प्लांट के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अगर आपको ऐसा होते हुए दिखे, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय प्लास्टिसिटी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी, कि इनिशियल लाइफ स्टेज के अंदर आपका लीफ का शेप यहाँ पे अलग था और बाद में आपका ये अलग हो गया। जैसे आपका प्लांट एडल्ट हुआ, सो इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर प्लास्टिसिटी। आप यहाँ पे इसे देख सकते हो। लेट मी शो यू दिस थिंग। सी, plant follows a different pathway in response to environment or phase of the life to form different kind of structure। This ability is called as my plasticity। कि आपका जब प्लांट छोटा था तब उसका लीफ का शेप अलग था, जैसे वो एडल्ट बन गया उसका लीफ का शेप वहां पे चेंज हो गया।
इस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पे प्लास्टिसिटी। अब ये प्लास्टिसिटी आपकी दो टाइप की होती है। प्लास्टिसिटी कैन बी ऑफ माई टू टाइप्स। सो व्हेन आई टॉक अबाउट माई प्लास्टिसिटी, यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स मिलेगी, यू आर फाइंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट लाइफ ऑफ द प्लांट। ये आपकी दो टाइप की होती है, इट कैन बी इंट्रिंसिक एंड सेकेंड कैन बी माई एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब कि उसके डीएनए के अंदर ही वो लिखा हुआ है, उसके डीएनए में लिखा हुआ है कि जब मेरा प्लांट छोटा होगा तो उसका लीफ का शेप अलग होगा, जैसे वो बड़ा हो जाएगा इट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ शेप। सो इंट्रिंसिक मतलब इट इज कोडेड इन इट्स जीनोम, इट इज बीन कोडेड इन इट्स जीनोम। इसको हम इट इज बीन कोडेड इन इट्स डीएनए, तो उसके लाइफ में वो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, इसको हम इवन बोल सकते हैं एज एनवायरमेंटल, इसको हम इवन बोल सकते हैं एज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। इसमें आपका क्या होता है ना कि आपका प्लांट का जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ, आपका लीफ का शेप आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आपका लीफ का शेप आपके यहाँ पे चेंज होगा, या आपके बॉडी के कोई दूसरे पार्ट का शेप आपके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक इज समथिंग विच कैन बी सीन और विच कैन नॉट बी सीन, बट इंट्रिंसिक जो आपके यहाँ पे होता है ना वो तो आपको मिलेगा ही देखने के लिए हमेशा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, यू हैव अ टर्म कॉल्ड बाय हेटेरोफाइली। हेटेरोफाइली का मतलब आपका यहाँ पे होता है दैट यू हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स, आपको दो अलग अलग टाइप के आपको लीफ मिलते हैं। फाइली मतलब लीफ, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप। तो हेटेरोफाइली इज सीन इन माय बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्क, राइट, इज एन एग्जांपल ऑफ माय प्लास्टिसिटी। सो बटरकप, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर्क के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अब इवन तो ये चार एग्जांपल साथ में लिखे हुए हैं, आपको याद रखना है कि कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्क के अंदर आपको मिलता है आपका इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली। सो कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्क विल शो माय इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली। इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली। जब मैं कह रहा हूं दैट दे विल शो द इंट्रिंसिक हेटेरोफाइली, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनके जुवेनाइल स्टेज पे लीफ का शेप अलग होगा, और जैसे ये एडल्ट बनेगा तो इनके लीफ का शेप यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, राइट। सो जुवेनाइल स्टेज पे आपका लीफ का शेप आपके यहाँ पे अलग हो रहा है, और जैसे ही आपने एडल्ट आप बन गए यहाँ पे यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लीफ शेप ओवर हियर। दिस इज कॉल्ड एज माय इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी। ये आपके एनवायरमेंट डिपेंड नहीं करती। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखते हो अपना यहाँ पे बटर कप एज एग्जाम्पल, बटर कप में आपको क्या मिलेगा दैट आपका जब प्लांट पानी के बाहर है, जब आपका प्लांट पानी के बाहर है, इसके पास लीफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, दिस इज अ लीफ विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे ही आपका पानी के अंदर जाता है आपका प्लांट या सबमर्ज हो जाता है, सो इट विल हैव द डायसेक्टेड लीफ। तो इसके जो लीफ हो जाते हैं आपके यहाँ पे दे विल बिकम डायसेक्टेड। सो नाउ यू हैव अ डायसेक्टेड लीव्स। तो बटर कप जो हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं विच इज ओनली सोल एग्जांपल आपका यहाँ पे, ये आपका शो करता है आपके यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्लास्टिसिटी, या मैं कहूंगा यहाँ पे एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपका एनवायरमेंट चेंज हुआ ना यहाँ पे। पहले आपका प्लांट जब आपका वो सरफेस के बाहर था, जब वो पानी के अंदर नहीं था, तो उसका लीफ का शेप आपका बिल्कुल लगता आपका यहाँ पे। जैसे ही आपका प्लांट सबमर्ज हो गया, जैसे ही आपका प्लांट आपका सबमर्ज हो गया, वो टाइम पे उसका लीफ का शेप या लीफ यहाँ पे आपके डायसेक्टेड यहाँ पे हो जाएंगे, and that becomes example of my your buttercup as showing the example of my environmental heterophyly। environment change हुआ तो आपका लीफ का शेप आपका यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये एक बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो लेट्स हैव अ लुक इन दिस। सो याद रखना बटरकप जो आपका यहाँ पे एग्जांपल है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय environmental heterophyly। this is going to show the example of your environmental heterophyly। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। डेवलपमेंट इन द प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एक्सट्रिंसिक मतलब लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, और इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर यहाँ पे कंट्रोल करें मेरे कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर्क के अंदर, दे आर द जेनेटिक फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं कि आपके लीफ का शेप आपके यहाँ पे कैसे चेंज होगा। और बटर कप के अंदर आई बी फाइंडिंग मेरा एक्सटर्नल एनवायरमेंट मेरे यहाँ पे कंट्रोल करेगा कि मेरा लीफ का शेप यहाँ पे कैसे चेंज होगा। तो यही चार एग्जांपल आपको याद रखना है, एंड दीज आर द फोर एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोफाइली व्हिच यू हैव टू नो इन दिस। क्या ये चार एग्जांपल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Yes.
Yes, sir. हवा नहीं निकलती। Yes, sir. All of Yes, you sir. are- क्या है सबसे लो टेम्परेचर किसके घर पे है? आप में से किसके एरिया में सबसे लो टेम्परेचर है अभी यहाँ पे? मैं अपना बताता हूँ, मेरे यहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर अभी आपका 22 डिग्री सेल्सियस। एनीवन हु इज अंडर माइनस डिग्री सेल्सियस? कोई है जो -2 -3 में बैठ के क्लास ले रहा है? नो वन। युवराज के यहाँ तो ठंड रहेगी इंदौर में ना, वो उसका रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। चैतन्य हैज 7। हिमानी ने हैंड रेस किया हुआ है। चैट में लिखो, चैट में आई वांट टू सी द टेम्परेचर चैट। इसका टेम्परेचर काफी लो आ रहा है। आई थिंक जो लोग हिमाचल में कांगड़ा से हैं उनका तो ठीक ठाक रहेगा, उनका रहेगा ठीक है, उनका आ सकता है। अगर आप में से कोई चंबा से है देन यू माइट हैव स्लाइटली मोर लो टेम्परेचर वहां से। चंबा से हो गया, शिमला वाले एरिया से अगर कोई है आप यहाँ से, देन यू कैन हैव दैट। किन्नौर से अगर आप कोई हो यहाँ पे देन यू कैन हैव लो टेम्परेचर। अच्छा फिलहाल तो सब 7-8 वाले ही है। अच्छा ठीक है, 8 भूमिका सही है। सो आई एम द वन हु हैज हाईएस्ट टेम्परेचर फिलहाल। ऑलराइट 9 14। हिमानी हैज -2। हिमानी आप कहाँ से हो? विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग टू? रोडू वापस बोलना। सर, शिमला। ओह सो बेसिकली अगर आप पानी की बोतल अगर आप रात को बाहर रखोगे तो जम जाएगी। ऑलराइट यस ओके सर। सही है, बढ़िया। ओके सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, दिस इज योर एनवायरमेंटल इलेक्ट्रोफिली एंड दैट इज द डेवलपमेंट यू हैव टू सी इन दिस। सो ये आपने यहाँ पे ऐड रखना है। नाउ लेट्स, सो यहाँ पे बेसिकली आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू डू इन दिस एंड यहाँ पे आपका अल्टीमेटली आपका चैप्टर जो होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व। सो लेट्स पिक अप सम क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस जो आपके सामने आएंगे, इट्स अ हाइब्रिड क्वेश्चन ऑफ अ प्लांट फिजियो। आपका प्लांट फिजियो यहाँ पे खत्म हो चुका है, आपके तीनों चैप्टर आपके प्लांट फिजियो के आपके खत्म हो चुके हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये टॉपिक टाइम के साथ साथ आपका इवेपोरेट हो जाता है, बट आपको इवेपोरेट नहीं करना। यू हैव टू एंश्योर दैट कि आपको ये सारी चीज आपके यहाँ पे याद रहे। हाँ जी सही बात बताइए, सही बात अंसारी बताइए, क्या सवाल है आपका? Correct. Okay. So let's solve some questions यहाँ पे. So let's do one thing. Let me show you some questions. First of all, जो भी हमने खत्म किया उसका हम चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं and then move on to some other questions. तो यहाँ पे बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा, हैंड रेज करके। In the geometric growth, exponential growth is expressed as, geometric growth के अंदर आपकी exponential growth आपकी कैसे एक्सप्रेस आपके यहाँ पे की जाती है? मतलब क्या फॉर्मूला आपका लगेगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लिए? बताइए मयंक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। ऋषि कुमार? सर ऑप्शन नंबर ए। It is going to be ऑप्शन है आपके यहाँ पे, W is equal to W0 e raised to RT is the formula for my geometric growth. So this is the formula में geometric growth के लिए मेरे यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड बताओ यहाँ पे आपका A B and C आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा। What is your A B and C यहाँ पे? So take your time and tell us A B and C आपके यहाँ पे क्या बन के आ सकता है। Alright सोनाक्षी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो, ओके। रोहन? सर ऑप्शन बी। आप भी बी कह रहे हो, बैटमैन वाला बी। ऑलराइट ठीक है। हिमानी? सर ऑप्शन ए। देन इरम? सर ऑप्शन ए। इंटरेस्टिंग आंसर्स मुझे यहाँ पे मिले। आरुषि राजपूत? सर ऑप्शन ए। शौर्य? सर ऑप्शन ए। नागेश? ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पे मेरे ध्यान से, सी जब आप इसे आप ग्राफ पे आप देख रहे हो ना, हाँ अभी सुनो। सो व्हेन यू सी दिस ग्राफ, आपका स्टार्टिंग में यू विल हैव अ स्लो ग्रोथ। ऑप्शन हो गया। सो स्टार्टिंग में यू विल हैव अ स्लो ग्रोथ यहाँ पे। सो ये जो ए जो आपका होगा ना यहाँ पे, इनिशियली आपका ग्रोथ यहाँ पे हो रहा होता है। सो दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ लैग फेज। ये आपका यहाँ पे आपका होगा लैग फेज, ठीक है। ये आपका स्लो ग्रोथ आपके यहाँ पे हो रहा होगा। जो बी जो आपका यहाँ पे है ना, जहाँ पे आपका ग्रोथ काफी रैपिडली आपके यहाँ पे हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉग फेज। सो बी जो आपका यहाँ पे है,
जहां पे आपका ग्रोथ काफी रैपिडली आपके यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर लॉग फेज। तो ये आपका हो जाएगा आपके यहाँ पे लॉग फेज। एंड देन एंड में यू विल हैव अ सैचुरेशन, जहां पे आप आके अपना ग्रोथ वापस से स्लो हो जाता है, रुक जाता है, दैट इज गोइंग टू बी माय स्टेशनरी फेज। ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ स्टेशनरी फेज। सो ये 3 फेज आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल ऑलवेज फाइंड द आंसर। हियर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन दिल्ली वाला डी। बेटा दिल्ली वाला डी, क्या कर रहे हो आप लोग? दिस गोइंग टू बी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, ठीक है। लैग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, आपके यहाँ पे 3 फेज आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। नाउ आई होप ये आपको अब याद रहेगा हमेशा। सो इनिशियली आपका स्लो होता है, देन बहुत तेज से आपके सेल्स का नंबर बढ़ता है, एंड देन यू विल हैव अ स्टेशनरी फेज बिकॉज you know that you have a lack of nutrients and space. That's what we will find happening in that. The process in which cells in meristem and cambium diverge and mature to perform specific function. तो बताइए वो कौन सा प्रोसेस होता है जब आपके मेरिस्टेटिक सेल्स में से आप कुछ मेच्योर या ऐसे सेल्स बनाते हो जिनका कोई ना कोई यहाँ पे फंक्शन होगा, जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सो अगेन इट्स अ सिंपल आंसर इन दिस। वंशिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर वंशिका, हर्षा बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन ए। आंसर? ऑप्शन आप कह रहे हो हर्षा सर ऑप्शन ए। एंड रूपंजेल। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बनेगा बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन। सो द प्रोसेस इन विच द सेल्स इन द मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डाइवर्ज एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जब आप इन सेल्स में से कोई एक चीज बना रहे हो विल हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। यस, देन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन रेज योर हैंड। देख लो सवाल को यहाँ पे आराम से, एंड देन अपना हैंड रेज करिए। Plant follows different pathway in response to environment or phase of life to form different kind of structures. इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सो आपका प्लांट है जिसके अलग अलग पाथवे मिलेंगे आपको होते हुए लाइफ के साथ साथ, एंड एनवायरमेंट या इंट्रिंसिक फैक्टर के दे कैन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। रोहन क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। एंड निहारिका? अगर आप सब लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ एग्री कर रहे हो, देन दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, दैट इज योर प्लास्टिसिटी। अब मुझे कोई बता दो यहाँ पे, वैसे ही बता दो कि प्लास्टिसिटी के अंदर आपका एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटरकप। बटरकप। एग्जाम्पल ऑफ माय एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। सही, ठीक है, राइट। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट द इंट्रिंसिक प्लास्टिसिटी की अगर यहाँ पे लोग बात करें, अगर बात करें यहाँ पे इंट्रिंसिक हेटेरोफिली की बात करें प्रिसाइसली, then you should know you have different example like a coriander, you have your cotton are the example, and larkspur are the example of my heterophyly, your intrinsic heterophyly. ठीक है, then ध्यान से देखिए सवाल को and tell us which of them are my synthetic oxygen. गलत मत करना, take your time and give us the correct answer. Which of the following is going to be my synthetic oxygen? सिमरन क्या लग रहा है? बी सर। बैटमैन वाला बी लग रहा है आपको यहाँ पे। अप्सरा? सर सेकंड ऑप्शन। भूमिका? सर ऑप्शन डी। ओके, भूमिका सिंह ऑप्शन डी आपका यहाँ पे, एंड आई थिंक बाकी सब लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ। सो लेट मी टेल यू, ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। नेप्थेलिन एसिडिक एसिड 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxy acid. These are the two example of my your synthetic oxygen के मेरे यहाँ पे दो example मेरे यहाँ पे मुझे बन के मिल जाते हैं। So these are the two examples of my synthetic oxygens यहाँ पे। So that's your option B यहाँ पे। चलो इसे match the following के अंदर आप मैच करो। So tell us कौन सा मैचिंग आपके यहाँ पे कहाँ पे लग जाएगा। So you have this thing in front of you. Try to match it and give me a correct answer. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। हिंट मेरे पास आपको मैं ये दूंगा दैट ह्यूमन यूरिन के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। एक कंडीशन होती है, एक लाइक एक डिजीज कंडीशन के अंदर ह्यूमन यूरिन कैन हैव द ऑक्सीजन। काफी हिंट मिल गया इसके अंदर तो आपको यहाँ पे। अंशिका तिवारी क्या होगा इसका आंसर? ओके, नागेश बताइए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। एंड मयंक?
ओके Sir, option एंड A. पाहुल प्रीत, ठीक है। Sir, option सर A. आई होप एवरीवन, ओके सब लोग यहाँ पे ऑप्शन देख चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है गलत है। ए के साथ आपका यहाँ पे 2 आ गया। गैब्रिएला फुजीकुरिया इज गोइंग टू बी माय गैब्रिलियन, तो यहाँ पे मेरा बी के साथ मेरा यहाँ पे गैब्रिलियन मेरे यहाँ पे आ जाएगा। हेरिंग फिश का डीएनए जो हमने यहाँ पे बात किया था, दैट वाज समथिंग अ टाइप ऑफ माय साइटोकाइनिन। किसको याद है वो जो हेरिंग फिश में से जो हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया था उसका नाम क्या था? Kinetin. Kinetin. राइट, Kinetin. माय काइनेटिन। चलो ठीक है। रैपिंग ऑफ फ्रूट्स आपका यहाँ पे किया जाता है विद इथिलीन यहाँ पे आपका। एंड एज लीव्स इन प्लांट्स कैन बी कंट्रोल और कैन बी ड्रॉप डाउन विद हेल्प ऑफ माय एब्सिक एसिड, इनके वजह से आप इनको यहाँ पे गिरा सकते हो। सो यस ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ट्रू। द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबाउट द प्लांट ग्रोथ हार्मोन, सो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है अबाउट माय प्लांट ग्रोथ हार्मोन, बताइए which of the following statement are going to be correct, इनमें से कितनी स्टेटमेंट आपके हिसाब से आपके यहाँ पे सही है? Take your time and then tell me the correct answer. So you have this few statements in front of you. You have to tell me which of these statements are going to be true यहाँ पे। Alright, बताइए। इरम क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B. बैटमैन वाला बी कह रहे हो आप। हिमानी आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. आर्यन? कार्तिक? Sir, B. मयंक? Sir, B. अच्छा सुनो मेरी बात, पहला स्टेटमेंट तो आपके यहाँ पे फॉल्स है। साइटोकाइनिन सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, वी नो दैट, ये तो प्रमोट करता है। ऑक्सिन कंट्रोल्स अवाइकल डोमिनेंस, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ऑक्सिन आपका अवाइकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है, ये बात सही है आपके यहाँ पे। गिबरेलिन प्रमोट्स माय रूट इलॉन्गेशन, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। ABA enables seed to withstand desiccation, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। डेसिकेशन मतलब ड्राई पार्ट, ड्राई सीजन, आपका ड्राई सीजन या सूखने से बचाता है आपको यहाँ पे ABA। सो ABA बेसिकली प्रोटेक्ट दैट माय सीड डज नॉट अंडरगो डेसिकेशन। डेसिकेट हो गया मतलब इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स वाटर एंड इट इज डाइंग ओवर देयर। तो आपका सीड आपका जो सर्वाइव कर पाता है ड्राई कंडीशन के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ माय ABA। तो आई थिंक आप डेसिकेशन को देखिए आप यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो गए, बट याद रखना ABA enables that seed is able to withstand or survive the desiccation या dry conditions को वहां पर survive कर सकता है। So that is why I will find my 2, 3 and 4 are my correct answer. Second, third and fourth मेरे यहाँ पे सही आंसर मेरे यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। Then regarding the Gibberellin, which statement is going to be wrong? Gibberellin के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? So again you have to be very careful, जल्दबाजी में कुछ भी मत कर देना, take your time. Which of the following statement is going to be incorrect in terms of my Gibberellin? बेटा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ही तो करने का आपको आदत डालना है। These are the kind of questions which actually create a difference for you in the main exam. So इनको करने के लिए आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ पे आके, जब आप अपना टाइम निकाल के आप पढ़ने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो। So you are trying, you are actually coming over here to make sure that you solve these kind of questions correctly. रोहन क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option C. इरम आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. इरम को यहाँ पे डी लग रहा है एंड रोहन को यहाँ पे ऐसे लग रहा है। युवराज चौहान बताइए। Sir, D. हर्षा? Sir, option C. रूपंजेल Sir, option D. एंड शौर्य? Sir, option C. जिन लोगों ने ऑप्शन डी यहाँ पे बोला है ना, फॉर श्योर उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। वैसे क्लास में भी बताया गया था, बट आपने एनसीईआरटी घर जाके आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, फॉर श्योर आपने नहीं पढ़ी है। स्प्रिंग जोइनाइल कॉनिफर्स विद GA हैस्टन या फास्ट करता है द मैच्योरिटी पीरियड, ये वहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। एक बार बताना चाहूंगा, जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं ना, अगर आप घर जाके एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे देन दैट वोंट हेल्प। दैट इज नॉट अ रेसिपी टू क्लियर द नीट एग्जाम। तो जब भी हम यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं आप जाके एनसीईआरटी पढ़ो, बल्कि ये लाइन तो हमने भी देखी थी यहाँ पे हमारी स्लाइड के अंदर। सो यू शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग्स वेरी क्लियरली, ठीक है।
सो ये आपका जुवेनाइल के ऊपर स्प्रे करना, कॉनिफर्स के ऊपर स्प्रे करना गिबरेलिक एसिड को, इससे उसका मैच्योरिटी जल्दी आता है। दैट्स अ ट्रू थिंग। ओके, ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। बट बाकी 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे देखोगे ना, पहला पॉइंट, गिबरेलिक एसिड नंबर 3 और टेरेपेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्टली इंटेंसिवली स्टडीड गिबरेलिन। दैट्स ऑल्सो ट्रू। अगर आपको टेरेपेन याद नहीं आ रहा तब भी आपको ये तो जानते हो ना GA3 क्या होता है, यू नो दैट, ये आपका सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है। सो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। Gibberellin causes increase in the length of the axis. That is also true. But आप ऑप्शन सी आप यहाँ पे देखो, Gibberellin stimulates senescence. नहीं बेटा, ये तो प्रिवेंट करता है, एजिंग थोड़ी करता है गिबरेलिन आपके यहाँ पे, ये तो प्रिवेंट करता है एजिंग को। अगर आपको याद हो, अगर मेरा फ्रूट लगाओ पेड़ के ऊपर तो मैं उसके ऊपर गिबरेलिन स्प्रे करूंगा ताकि उसका रैपनिंग स्लो हो जाए या उसका एजिंग वहां पे स्लो हो जाए। सो गिबरेलिन स्टिमुलेट्स सेनेसेंस इज कंप्लीटली माय फॉल्स स्टेटमेंट। ये बिल्कुल मेरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सो याद रखना, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दिस हैज टू बी द करेक्ट आंसर। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढना था और आप में से 3 लोग यहाँ पे ढूंढ पाए, बाकी लोग यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए। सो आई होप, लेकिन अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? व्हाई दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Say sir. something, right? ठीक है। Now let's move on to something else. Given below are some of the statements regarding the ethylene. कुछ आपके यहाँ पे स्टेटमेंट देख रखे हुए in terms of your ethylene. You have to pick out the false statement. Again, it depends आपने NCERT पढ़ा है नहीं पढ़ा और आपने क्लास में कितना ध्यान दिया है। So now tell me which of the following is going to be having the incorrect statement. Pick out the false statement out of these 4 statements. All right, नागेश क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। वेदिका क्या लग रहा है आपको? Option D. वेदिका आप क्लास में लेट आए थे क्या? बता दो, मैं तो बाद में पता चल जाएगा। और निहारिका? Sir, option D. हर्षा? Sir, option D. दृष्टि? Sir, आर्यन? सब लोग Sir, यहाँ पे option ऑप्शन D. डी। ओके, सब लोग यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे एग्री करें। सो लेट्स हैव अ लुक। सारे ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। The most widely used source of ethylene is by ethefon. That's true. Ethefon is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plants and releases the ethylene slowly. That is also going to be true. ये भी हम देख चुके हैं, लाइन ही हमने यहाँ पढ़ी थी, एग्जैक्ट ये लाइन। Ethefon hastens the fruit wrapping in tomatoes and apples, accelerates the abscission in the flowers and the fruits. So that is also going to be true. It obstructs the female flower in cucumber, thereby decreasing the yield. ये बात तो आपके यहाँ पे फॉल्स होगी, बल्कि याद रखना इथिलीन आपका प्रमोट करता है फीमेल फ्लावरिंग। Ethylene is going to promote the female flowering in the cucumber. So that is why option D becomes my correct answer on this. Option D बन जाएगा आपके यहाँ पे as a correct answer. Read the question by yourself and tell me the correct answer. पढ़िए खुद से सवाल को and then give me a correct answer in this. During mid 1960s के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमने डिक्टो सेम स्टेटमेंट्स हमने 2 दिन पहले देखी थी। कार्तिक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। सिमरन? B. बैटमैन वाला बी आपके यहाँ पे सही आंसर है एंड दैट इज माय ABA। क्या आप में से कोई मुझे हैंड रेज करके बता सकता है कि ABA का जनरली रोल क्या होता है? जस्ट टेल मी फ्यू रोल्स ऑफ द ABA इन द प्लांट्स। व्हाट काइंड ऑफ रोल द ABA विल प्ले इन द प्लांट्स? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए अप्सरा, क्या होता है ABA का रोल यहाँ पे? सर ABA जो होता है वो प्लांट की जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो उनमें वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे क्या होती है स्ट्रेसफुल कंडीशन प्लांट के लिए? सर जैसे कि लैक ऑफ वाटर और हाई टेम्परेचर हो गया। तो वहां पे वो क्या करेगा ऐसा जिससे प्लांट को फायदा होगा? सर अगर हमारे पास सॉइल में जो है वो वाटर की कमी हो जाती है तो वो स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर देता है। ठीक है, और कुछ? और सर वो रूट ग्रोथ को भी वहां पे प्रमोट कर देता है और शूट फॉर्मेशन को भी वो वहां पे कम कर देता है।
बिल्कुल सही. So that is what it will do and it will ensure that the plant will survive. और उसके साथ it will maintain the seed and bud dormancy. True. ठीक है. Now you have this question in terms of my photosynthesis. देखो ध्यान से आंसर करो. Which of the following statement concerning the light reaction of photosynthesis are true? Light reaction के context में आपके पास 3 statement आपके सामने है यहाँ पे. बताइए कौन सी statement आपके यहाँ पे सही है. आराम से देख लो and then give me a correct answer. बोलिए शौर्य, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी. इरम Sir, option D. एंड मयंक. Sir, option D. ऑप्शन डी बन जाएगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. यस, फोटोसिस्टम 1 कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ फोटोसिस्टम 2. ये बात आपके यहाँ पे सही है, ट्रू है. हमने ये होते हुए देखा है जब हम देखते हैं हमारा वहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. Photosystem 1 and 2 are activated by different wavelength of light. That is also going to be true. Photosystem 1 and 2 transfer electrons and create proton gradient across the thylakoid membrane. That is also going to be true in this. So you will find option D बनेगा आपका यहाँ पे as a correct answer. So option D over here happens to be your correct answer in this. ठीक है. Done. ये वाला क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है आसान क्वेश्चन. ये अगर क्वेश्चन आप समझ सकते हो तो आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे. चलो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ. Engelmann ने यहाँ पे क्या किया? Engelmann illuminated a filament of algae with a light that passes through a prism, thus exposing the different segment of algal filament to different wavelength of light. प्रिज्म से पास किया और वो लाइट आपके algae के ऊपर जाके गिरी, जो हमने देखा था एक्सपेरिमेंट आपका एक्वेरियम में जो उसने किया था. He added aerobic bacteria and found that these bacteria coagulated in the areas illuminated by my red and blue light. उसने जब वहां से लाइट पास कराया और जो लाइट आपके गिरा आपका एक्वेरियम के ऊपर, उसने ये ऑब्जर्व किया कि लाइट आपके बैक्टीरिया कहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे, जहां पे आपका रेड और ब्लू लाइट आप वहां पे आ रहा था. इफ यू रैन द सेम एक्सपेरिमेंट विदाउट पासिंग द लाइट थ्रू द प्रिज्म, व्हाट वुड बी द प्रेडिक्शन? यहाँ पे अगर आपने सेम लाइट को पास, सेम एक्सपेरिमेंट को आपने किया यहाँ पे विदाउट पासिंग द लाइट फ्रॉम द प्रिज्म, तो क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा? इवन दो इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बट बहुत मुश्किल सवाल है नहीं है. इरम क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? Sir, option B. ऑलराइट, सोनाक्षी. Sir, option B. रूपंजेल. Sir, option B. अब मेरी बात सोचो आप बेटा, यहाँ पे आप लोग क्यों कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा? अब एक बात बताओ, आप सोचो ये बात को. आपने पहले आपने क्या किया, लाइट को अपने पास समझे, आपकी लाइट है यहाँ पे, वो आपके प्रिज्म से पास हो रही थी और प्रिज्म से पास होने के बाद इट वाज फॉलिंग ऑन टू द एक्वेरियम. ठीक है, ये जाके आपकी पास हो गया, आपके एक्वेरियम मतलब ऐसे स्प्लिट होके आपकी रेड ब्लू ग्रीन सब कुछ आपके यहाँ पे जा रहा था, आपके एक्वेरियम पे आपके गिर रहा था. और एक्वेरियम में आपको बता रहा था आपके यहाँ पे क्लैडोफोरा अपने यहाँ पे ग्रो कर रहा था. ठीक है. दूसरी कंडीशन में आपने यहाँ पे क्या किया और आपने क्या देखा वहां पे कि आपके बैटरी इकट्ठा हो रहे थे आपके यहाँ पे, जहाँ पे रेड लाइट था इकट्ठा हो रहे थे और जहाँ पे ब्लू लाइट था वो वहां पे वो इकट्ठा हो रहे थे. ओके. अब सेम चीज आपने यहाँ पे की, सेम चीज जब आपने यहाँ पे की, आपने लाइट को डायरेक्टली पहुंचा दिया आपके एक्वेरियम के अंदर, जहाँ पे क्लैडोफोरा आपका बैठा हुआ था, जहाँ पे आपका क्लैडोफोरा आपका वहां पे बैठा हुआ था. तो जैसे आपकी लाइट वहां पे पहुंची, क्लैडोफोरा को क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? वहां पे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. आपके बैक्टीरिया अभी भी वहां पे इकट्ठा होंगे जहां पे रेड एंड ब्लू लाइट आ रहा होगा. जहां पे रेड एंड ब्लू लाइट होगा ना, वेवलेंथ होगा, वहां पे वो लोग इकट्ठा हो रहे होंगे. हमने प्रिज्म से पास इसलिए किया ताकि हम लोग देख पाए क्या है रेड क्या है ब्लू. लेकिन जब आपका लाइट वैसे ही गिर रहा होगा आपके एक्वेरियम के ऊपर, तो आपके क्लैडोफोरा वहां पे करेगा फोटोसिंथेसिस जहां पे रेड एंड ब्लू लाइट होगा, और आपके बैक्टीरिया भी वहां पे इकट्ठा होंगे जहां पे आपका रेड एंड ब्लू लाइट आप वहां पे इकट्ठा हो रहा होगा, जहां पे आपका रेड एंड ब्लू लाइट आप वहां पे गिर रहा होगा. सो दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स अस द विजिबिलिटी कि कहाँ पे वो इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे वो कलर का वेवलेंथ आपको वहां पे दिखेगा. बट व्हेन आई पास द लाइट, व्हेन आई डायरेक्टली से लाइक इमर्ज द लाइट ऑन द एक्वेरियम या क्लैडोफोरा के ऊपर, तो आई विल फाइंड द सेम थिंग विल हैपन इन दिस. तो आपको याद रखना है, कोई भी डिफरेंस आपके यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा. देयर विल बी नो डिफरेंस will be created over here. So there will be no difference in the result. सेम ही चीज आपको होते मिलेगी यहाँ पे. प्रिज्म डालने का फायदा बस हमारे लिए ये था कि हमें पता लग रहा था वहां पे कि कौन सी रेड और कौन सी ब्लू लाइट है. क्लैडोफोरा का तो वैसे ही मालूम है,
Cladophora and bacteria will know everything over there. They already know what is the blue and red wavelength of light. Basically, Cladophora will know that. So वहां पे आपका उसी रेट में आपका होगा फोटोसिंथेसिस और वहां पे आपके बैक्टीरिया आपके यहाँ पे इकट्ठा होंगे. So याद रखना, दिस इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर. कोई डिफरेंस आपके यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला. The first step in my photosynthesis is going to be what? पहला स्टेप क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस का? The first step in photosynthesis is going to be what in this? रोहन क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option D. ध्रुव ठाकुर, it has to be always going to be. I hope सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. The answer is always going to be your option D आपके यहाँ पे. Excitement of electron of chlorophyll by photon of light. आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ photon of light. That's the first thing which I'll find happening in my photosynthesis के दौरान. ठीक है. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, देखो ध्यान से एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर. सो 3 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे रखी गई है. बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. और बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी तो आ ही रहे हो क्लास के अंदर. आप आदित्य, अखिलेश, आकृति, अंशिका शर्मा, who else we have? आयुष भारद्वाज, चैतन्य, गुरु सरना, नंदिनी, all of you. So many people are there. Vedika. बताइए. So you have these 3 statements in front of you. You have to tell me कौन सी statements आपके यहाँ पे सही आएगी. क्या लग रहा है युवराज, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी होगा. आपको सी लग रहा है यहाँ पे. दृष्टि आपको क्या लग रहा है? आर्यन, सर ऑप्शन बी. saying option B. All right. हर्षा, Sir, option C. आप लोग चैट में भी आंसर कर सकते हो. इफ यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर यू कैन आंसर इन द चैट. रोहन, Sir, option B. चलो हम देखते हैं यहाँ पे फिर अलग अलग आंसर यहाँ पे आ रहे. लेट्स हैव अ लुक. पहला स्टेटमेंट, PS1 इज इन्वॉल्व्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली. अरे नहीं, ये दोनों में लगता है काम. ये आपका नॉन साइक्लिक में भी आपका इस्तेमाल किया जाएगा. अलॉन्ग विद दैट इट इज समथिंग which will be also used in your cyclic photophosphorylation. So ये only लिख के इन्होंने इसको यहाँ पे गलत कर दिया. So that's a false statement. I hope आप समझ पा रहे हो. ये लोग कह रहे हैं कि PS1 is involved in non-cyclic photophosphorylation only. That's not true. Cyclic के अंदर भी involve होता है. So that's a false statement. Statement 2 मेरा यहाँ पे. PS2 is involved in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation. ये बात आपके यहाँ पे true है. That's a true statement. ठीक है. Then stromal lamellae membrane possess PS1 only, whereas granule lamellae membrane possess both PS1 and PS2. So now you have this statement over here, जहाँ पे आप देख पा रहे हो that stromal lamellae के अंदर आपको ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे that you will have only your PS1 only. That is the only thing I'll be finding in them. Okay, and your whereas okay sorry बेटा ये second statement आपका यहाँ पे false हो जाएगा क्योंकि आपका ये cyclic में आपका यहाँ पे involve नहीं होता. Sorry. So PS2 is not involved in the cyclic one, so this becomes my false statement. So PS2 is involved in my both cyclic and non-cyclic. नहीं, ये सिर्फ मेरे यहाँ पे non-cyclic में यहाँ पे involve होगा. Cyclic में आपका सिर्फ PS1 आपके यहाँ पे involve होता है. So that is why option B over here becomes my false. This statement B here becomes my false. Stromal lamellae membrane is membrane will have PS1 only. That's true. Whereas granule lamellae will have both the things PS1 and PS2. ये बात आपकी यहाँ पे true हो जाती है. So this is going to be true यहाँ पे, and because of that I will find ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. थर्ड स्टेटमेंट इज द ओनली स्टेटमेंट व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट ओवर हियर. बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे ट्रू नहीं है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2 क्यों नहीं है. बी के अंदर स्टेटमेंट 2 में आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है दैट दे आर सेइंग PS2 आपका साइक्लिक में भी इन्वॉल्व होता है अलॉन्ग विद नॉन साइक्लिक. दैट्स अनट्रू. उससे आपका नॉन साइक्लिक में आपका इन्वॉल्व होगा. और PS1 इज नॉट नॉन साइक्लिक वन. पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज दे आर रेटिंग ओनली ओवर हियर. नहीं, वो आपका PS2 वो आपका साइक्लिक के अंदर भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस. देन अब बताओ आप लोग मुझे यहाँ पे इसका आंसर. इन माइटोकॉन्ड्रिया द प्रोटॉन एक्यूमुलेट वेयर. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके प्रोटॉन कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं?
जब आप अपना करते हो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हेन यू डू दैट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो वेयर डज माय प्रोटॉन विल गेट एक्यूमुलेटेड? देख लो आराम से एंड देन रेज योर हैंड। इरम क्या लग रहा है आपको? Sir, option D. वंशिका? Sir, option D. कार्तिक? Sir, option D. मयंक? ऑप्शन डी। बेटा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। इट इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जहां पे प्रोटॉन ऑप्शन इकट्ठा सी। होता है। हाँ, ऑप्शन सी बनेगा बेटा आपका यहाँ पे सही आंसर। आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपका यहाँ पे प्रोटॉन आपका यहाँ पे इकट्ठा हुआ करा जाएगा। सो यू विल फाइंड कि अज्यूम करो कि ये मेरी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है। याद करो आप यहाँ पे, अगर ये मेरी इनर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे होती थी, देन वी यूज्ड टू ड्रॉ आउटर मेम्ब्रेन। सो दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन OM एंड दिस स्पेस वाज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते थे ना आपकी इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर, ये आपका अंदर हो गया आपका यहाँ पे मैट्रिक्स। जब इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तो वो टाइम पे आपके प्रोटॉन मैट्रिक्स से इकट्ठा होते थे आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सो ऑल द प्रोटॉन यूज्ड टू गो ओवर देयर एंड एक्यूमुलेट इन दिस एरिया। ये होता था बेटा, इस तरीके से आपके प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे इकट्ठा होते थे। एंड देन ये जो प्रोटॉन्स आपके होते थे यहाँ पे इकट्ठा होके, दे यूज्ड टू कम बैक इनटू द मैट्रिक्स वाया ATP सिंथेस। तो ATP आपके प्रोटॉन हमेशा एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं इन माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, तो ये गलत हो गया बेटा आप लोगों का। मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दिस रॉन्ग, सम ऑफ यू माइट हैव मस्ट हैव हैड अ करेक्ट आंसर। बताओ क्या है उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम जो 3 और 4 के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए? What was the name of that mobile electron carrier, electron complex mobile carrier, which is seen between my complex 3 and 4? सोनाक्षी क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. आर्यन? ऑप्शन ए। वंशिका? Sir, option A. इट इज योर ऑप्शन है यहाँ पे बेटा, इट इज योर ऑप्शन है। साइटोक्रोम सी जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज द वन विच इज सीन बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 and 4 के बीच में आपको साइटोक्रोम सी ही देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाता है। So cytochrome C is the one which has been seen between my complex 3 and 4. So that's a correct answer in this. You have to tell me which of the following statement is wrong. आपके सामने 4 स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पे in terms of the Krebs cycle. देखिए ध्यान से and raise your hand and tell me which is going to be a correct answer in this. मतलब आपको ढूंढना है यहाँ पे कि आपका wrong statement आपके यहाँ पे कौन सा है। केयरफुली रीड करो तो आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। You have to read this question very carefully. बताइए ध्रुव क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी। इरम आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. राइट। सोनाक्षी? Sir, option C. एंड रोहन? Sir, option B. Okay, now let's have a look over here. काफी मिक्स आंसर मुझे यहाँ पे मिल जाए। See, so during conversion of succinyl CoA to succinic acid, a molecule of GDP is getting synthesized. ये बात आपके यहाँ पे सही है। That's a true statement. ये बात आपके बिल्कुल सही है आपके यहाँ पे, ये wrong नहीं है। ऑप्शन सी आप यहाँ पे देखो, the cycle starts with the condensation of acetyl group, मतलब वो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे acetyl CoA के बारे में, they're talking about my acetyl CoA. So condensation of acetyl CoA with pyruvic acid, ये गलत है आपके यहाँ पे। आपका साइकिल स्टार्ट पता है कैसे होता है? जब आपका एसिटाइल CoA आपका कंबाइन करता है या कंडेंस करता है आपके यहाँ पे ऑक्सोलो एसिडिक एसिड के साथ, तब जाके आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सिट्रिक एसिड। तब जाके आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सिट्रिक एसिड। सो याद रखना, एसिटाइल CoA विल कंबाइन विद माय ऑक्सोलो एसिडिक एसिड
and then it will give rise to my citric acid. Right? So that is your option C आपका यहाँ पे. So option C बनता है आपका यहाँ पे incorrect statement. क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि एसिटाइल कोए आपका कंबाइन करता है पायरुविक एसिड के साथ एंड देन आपको देगा आपका यहाँ पे सिट्रिक एसिड. तो स्टेटमेंट को समझना आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था. So that's a wrong statement. पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाता है. There is one point in the cycle where the FAD is reduced to FADH. That's true, right? और आखिर भी आपके यहाँ पे सही है. There are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH. That's also going to be true. But C आपका यहाँ पे सही नहीं है. That's a wrong statement. This is a kind of a simple question. Tricarboxylic acid or citric acid cycle was first eluded by. तो ये जो आपका साइकिल था ये आपको किसने बना के किसने आपके सामने से रखा था? सिमरन ठाकुर, who was that person? बताइए. Sir, B. Yes, and everyone will agree on this. It is going to be your Hans Krebs. Hans Krebs ने ही आपको ये साइकिल आपके यहाँ पे सामने रखा था. He was the one who actually kept forward this citric acid cycle. ये वाला करके बताओ. Pyruvate enters the mitochondrial matrix and undergoes. याद करो जब आपका पायरुवेट अंदर आता था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सबसे पहली चीज वहां पे क्या की जाती थी? What was the first thing which was done over there? और वो करने के लिए आप किसका हेल्प लेते थे वहां पे? So take your time and then raise your hand. जब पायरुवेट एंटर करता था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देन आप किसकी मदद से आप कौन सा स्टेप आप यहाँ पे रन करते थे? So when the pyruvate used to enter inside the mitochondrial matrix, बताइए वंशिका. Option A. हिमानी, Sir, option A. आर्यन, Sir, option A. आर यू श्योर इट्स ऑप्शन ए? यहाँ पे कुछ याद करो, थोड़ा सा याद करो सब लोग कलेक्टिवली एक आंसर दे रहे हैं मुझे यहाँ पे. निहारिका, मेरी एक बात बताओ यहाँ पे, जब आपका पायरुवेट एंटर करता था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, Sir, option D. सुनो मेरी बात, मैंने पायरुविक एसिड जब एंटर करता था, इसको हम कन्वर्ट करते थे हमारे यहाँ पे इनटू योर एसिटाइल कोए के अंदर. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड टू डू. आप एसिटाइल कोए में से यहाँ पे कन्वर्ट करते हो. अगर आप जब से कन्वर्ट करते थे तो याद करो बेटा, क्या आपका यहाँ पे एक CO2 रिलीज करते थे हम लोग या नहीं करते थे? Yes, sir. आपका ज्यादा था और आपका यहाँ पे एक NADH हम बना देते. आपका यहाँ पे एक NADH हम यहाँ पे बना देते हैं NAD में से, और आपका एक CO2 आपके यहाँ पे रिलीज किया जाता था. ये इवेंट आपका होता था. अब यहाँ पे जब लिखा हुआ है फॉस्फोराइलेशन, तो दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे ATP बनाया जा रहा है. कहाँ बन रहा है ATP आपका यहाँ पे? कोई ATP आपके यहाँ पे बन नहीं रहा. पायरुविक एसिड व्हेन कन्वर्ट्स इनटू माय एसिटाइल कोए, वो टाइम पे एक CO2 आपका रिलीज किया जाएगा और NAD आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू NADH के अंदर. जब ये आपका यहाँ पे हो रहा है, दिस विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय एंजाइम पायरुविक dehydrogenase. This will be happening with the help of the enzyme. That enzyme is going to be called as my pyruvic dehydrogenase. तो ये एंजाइम मेरा यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. दिस एंजाइम विल गेट इन्वॉल्व ओवर हियर. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर. सो ऑप्शन बी बनेगा बेटा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब आपका CO2 आपका रिलीज किया जा रहा है, and this is all happening in the presence of my pyruvic dehydrogenase की मदद से आपको ये हो रहा होता है. क्या आपको अब समझ आ रहा है इसका आंसर ऑप्शन बी क्यों आएगा? is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Because ये मालूम होना चाहिए. I was quite surprised कि आप लोगों ने कलेक्टिवली सबने गलत कर दिया ये. So it has to be your option B हमेशा. ठीक है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं and then I will let you go. For aerobic respiration, the pyruvate is transported. एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए आप पायरुवेट को कहां से कहां भेजते हो? एरोबिक रेस्पिरेशन कराने के लिए वेयर आई विल बी ट्रांसपोर्टिंग माय पायरुवेट टू? बताइए शौर्य. Sir, B. एंड ध्रुव. It is going to be your option B, from cytoplasm into mitochondria.
ये आपका किया जाएगा आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट. दिस इज अ ट्रांसपोर्ट विच विल बी हैपनिंग ओवर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ठीक है, तभी तो आपका होगा एरोबिक रेस्पिरेशन आपका यहाँ पे. ऑलराइट, अब मैं आपको क्या करूंगा ना, यू हैव सम मोर क्वेश्चंस यहाँ पे. ये सारे क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ द असाइनमेंट आई विल शेयर दैट विद यू एंड यू विल हैव सम मोर क्वेश्चंस. रफली टोटल मिला के कुछ 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो जाएंगे, 40-45 या 40 क्वेश्चन. सो कुछ तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए. आई वुड रिकमेंड कि एक बार फिर खुद से पढ़ के सॉल्व कर लेना ताकि वो इम्प्रिंट हो जाए. राइट, इट्स नॉट ओनली कि आंसर वहाँ पे आपको इम्प्रिंट हो जाए, यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे क्या हुआ. सो प्लीज डू दैट. सो आई बी शेयरिंग दैट असाइनमेंट विद यू. एंड आप लोग असाइनमेंट शेयर कर रहे हैं रेगुलरली और कुछ लोगों का असाइनमेंट आ नहीं रहा. सो करिए, उसे शेयर करिए. अगर आप इतना वक्त निकाल के अगर आप क्लास लगा रहे हो, रात को बैठ के क्लास लगा रहे हो, खुद से आके वॉलंटियर करके अगर आप क्लास लगा रहे हो, देन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू कैन ऑल्सो सॉल्व द असाइनमेंट एंड शेयर दैट विद मी. ठीक है, so please do that. And yeah, this is where your chapter got completed of plant growth and regulators. and इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे plant physio भी आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब अगली चीज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, that will be your breathing and exchange of gases. That is a new chapter we are going to start with. ठीक है, not now, right now, obviously, in the next class. ठीक है. Now, if anyone has any kind of questions, अगर आपके पास कोई सवाल है यहाँ पे, then please stay back and ask a question. If anyone of you has any kind of question. वैसे मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको इतनी चीजें जो आपको कराई गई है, क्या आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक और चीज यहाँ पे बताओ. अभी आपको आके यहाँ पे 4 हफ्ते हो गए ना, ऑलमोस्ट आराम से 4 हफ्ते तो आपको यहाँ पे हो गए आके. 4 हफ्तों के अंदर आपको लैंग्वेज का किसी को इशू आ रहा है यहाँ पे? Anyone has any issue in terms of language? No,